YT स्टूडियो की हेल्प के बगैर किसी भी YouTube चैनल को ना तो चलाया जा सकता है और ना ही ग्रो किया जा सकता है। अगर आपका भी एक YouTube चैनल है तो आपके पास YT स्टूडियो जरूर होगा। सबसे पहले उसको अपडेट कर लें प्ले स्टोर में जाकर। उसके बाद जो मैं कहता हूं आपने उसे खोलकर उसके मुताबिक काम करना है। उससे पहले समझ लें क्योंकि यहाँ पर दो टाइप की सेटिंग है जिनको करने से आप अपने चैनल पर थोड़े से व्यूज बढ़ा सकते हैं, बाकी सबको अलग अलग तरीके से फायदा होगा। दो टाइप्स इसलिए बता रहा हूं कि YouTube के ऊपर व्यूज आने की दो अहम तरीन वजूहात होती हैं। एक तो ब्राउज फीचर है यानी कि जिसे YouTube होम भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर YouTube सर्च है यानी कि सर्च के जरिए व्यूज आते हैं। जब लोग कुछ सर्च करते हैं तो सर्च करने के नतीजे में जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को जब लोग देखते हैं स्क्रॉल करते हुए, उस सूरत में जब आपकी वीडियो आती है उस पर क्लिक करते हैं तो आपका सर्च टर्म का व्यू कंसिडर होता है, उसकी अपनी एक वैल्यू है। इसके अलावा जो ब्राउज फीचर के व्यूज हैं उनके ऊपर लोग आपके थंबनेल और टाइटल को देखते हुए दिलचस्पी लेते हैं और क्लिक करते हैं, उसकी अपनी एक वैल्यू है। अब इन दोनों सूरतों से कैसे आपने फायदा उठाना है ये चीज सबके लिए बराबर नहीं है। अगर आपके चैनल के ऊपर ऑलरेडी जो व्यूज आ रहे हैं वो ब्राउज फीचर से आ रहे हैं तो आपने इस सेटिंग का इस्तेमाल करना है अपने चैनल के ऊपर। लेकिन अगर उसके अंदर सर्च टर्म से भी व्यूज आ रहे हैं यानी कि 40-50% भी जो व्यूज सर्च से आ रहे हैं तो आपने किस तरह सेटिंग करनी है अभी आपको स्क्रीन के ऊपर बताता हूं कि ब्राउज फीचर से सजेस्ट होने वाले चैनल्स को किस चीज के ऊपर काम करना है। देखो दोस्तों, सर्चेबल टाइटल और ट्रेंडिंग टाइटल इन दोनों चीजों में फर्क होता है। मतलब अगर आप एक वीडियो का टाइटल इस तरह से बनाते हैं कि हाउ टू मेक बर्गर एट होम, तो इसका मतलब है ये सर्चेबल टाइटल है। कैसे? क्योंकि ये एक इंसानों का तरीका है सर्च करने का। लोग इस तरीके से सर्च करते हैं, मतलब जो लोग इस तरह से सर्च करेंगे उनके सामने आपकी वीडियो जा सकती है। लेकिन अगर आप ये लिख देते हैं कि मैंने घर पर बर्गर बनाया तो ये सर्चेबल नहीं है। मुमकिन है आपके व्लॉगिंग चैनल पर या फिर आपके ऑडियंस इस टाइटल को देखकर आपकी वीडियो में इंटरेस्ट ले लें या उसके ऊपर क्लिक कर दें, लेकिन ये टाइटल सर्चेबल नहीं है। ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है सर्चेबल टाइटल्स के ऊपर काम करने की और ट्रेंडिंग टाइटल्स के ऊपर काम करने के दो मुख्तलिफ तरीकों के ऊपर, जो मैं आपको अभी YT स्टूडियो ओपन करके दिखाऊंगा। अपडेट कर लिया है तो ओपन करें। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको अपनी एक वीडियो का ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। इस ग्राफ के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आमतौर पे जब हम कोई वीडियो YouTube के ऊपर अपलोड करते हैं तो वो सबसे पहले और दूसरे दिन में मैक्सिमम व्यूज देती है और ऊपर जाकर उसका ग्राफ एक ना एक दिन फ्लैट होना शुरू हो जाता है, जैसे यहाँ पर टिपिकल व्यूज के इस ग्रे निशान के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन इस वीडियो का ग्राफ थोड़ा सा हैरत अंगेज है कि पहले देखें यहाँ पर 17-18 दिन तक व्यूज बहुत कम आते हैं, चंद एक व्यूज आते हैं, लेकिन 18 दिन के बाद ये वीडियो कैसे ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई है। तो ये वीडियो बड़े अच्छे तरीके से शुरू हुई है। इसका मैं आपके सामने रख देता हूं कि ऐसा क्यों हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं इसकी टॉप सोर्स। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, YouTube सर्च के थ्रू सबसे ज्यादा व्यूज इसके आए हैं, यानी कि 93% के करीब व्यूज YouTube सर्च से आए हैं। बाकी दूसरे सोर्सेज से बहुत थोड़े व्यूज आए हैं। अब YouTube सर्च का पावर यह है दोस्तों, एक रुकी हुई वीडियो कैसे शुरू हो जाती है। जैसा पिछली वीडियोस का टिपिकल ग्राफ ग्रे के अंदर नजर आ रहा है कि मैक्सिमम वीडियोस इस लेवल पर जा रही होती हैं, कम से कम व्यूज वाली वीडियोस मेरी इस लेवल पर जा रही होती हैं इतने दिनों के अंदर। लेकिन इसका ग्राफ मुसलसल ऊपर की तरफ अभी तक बढ़ रहा है और डेली व्यूज इसके ऊपर आ रहे हैं तेजी के साथ। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा एनालिटिक्स के अंदर। एनालिटिक्स में जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। थोड़ा सा राइट पे आप स्क्रॉल करें यानी कि कंटेंट के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके सामने ये सेक्शन आएगा जिस पर लिखा हुआ है हाउ व्यूअर्स फाइंड योर वीडियो। इसको थोड़ा आप लेफ्ट पे स्क्रॉल कर दें, ठीक है। आगे आप देखेंगे YouTube सर्च टर्म, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको काफी सारे कीवर्ड्स नजर आ जाएंगे जो आपके चैनल के ऊपर व्यूज की वजह बन रहे हैं। अब यहाँ पर ऊपर देखें आप 28 डेज के ऊपर सिलेक्टेड है, लेकिन आपने 48 आवर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो कीवर्ड सबसे ऊपर नजर आएंगे उनका हमने ले लेना है स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका करना क्या है। यहाँ से सबसे ऊपर तकरीबन, यहाँ पर आपने सबसे ऊपर वाले तकरीबन 10 से 15 कीवर्ड्स आपने कॉपी करने हैं और सेम टू सेम इन्हीं स्पेलिंग के साथ अपने YouTube चैनल की सेटिंग में जाने के बाद चैनल के कीवर्ड्स के अंदर ऐड कर देना है। अब ये सर्च टर्म जब आप अपने चैनल के कीवर्ड्स में ऐड कर देंगे तो मोस्टली जो परफॉर्मेंसेस यहाँ पर दिखाई जा रही हैं ऑडियंस की तरफ से, लोगों की तरफ से जो वो सर्च करते हैं और उनको रिजल्ट में आपकी वीडियोस दिखाई जाती हैं। अभी आप एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्पिरेशन में आ जाएं। इंस्पिरेशन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपके चैनल आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर टॉप सर्चेस सजेस्ट कर रहा होगा YouTube।
तो यहाँ पर आपने देख लेना ऊपर 3 टॉप सर्चेस दिखाई जा रही हैं। मुझे तो मेरे चैनल के टॉपिक के हिसाब से दिखाई जा रही हैं। इनको भी आपने उसी तरीके से यूज़ करना है, इनके ऊपर वीडियोस बनानी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सर्च की जा रही हैं इन दिनों के अंदर। अगर आपको मज़ीद चाहिए टॉप सर्चेस तो इसके ऊपर ये तीर का निशान देख रहे हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम सर्चेस ऐसी दिखाई जा रही होंगी जो आपके टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा सर्च कर रही है ऑडियंस। तो ये वाले टर्म्स को लेकर आपने वीडियोस बनानी है। सर्च के व्यूज़ आपके चैनल पर आना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह मैंने अभी दिखाया है अपने चैनल के अंदर के किस तरह जो मोस्टली व्यूज़ हैं वो सर्च टर्म से भी आ रहे हैं। हालांकि पहले ये होता था कि मेरे जो 80 to 90% जो व्यूज़ होते थे वो ब्राउज फीचर से ही आते थे। ये रिसेंटली ऐसा हुआ है कि सर्च टर्म से व्यूज़ आए हैं जब से हमने कुछ रुकी हुई वीडियोज़ को शुरू किया है सर्च टर्म के थ्रू। तो YouTube सर्च के लिए जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उन पर आपने अमल करना है। अपने चैनल के कीवर्ड्स के अंदर उन टर्म्स को ऐड करना है। इसके अलावा अपनी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन के अंदर और जो कीवर्ड आपकी वीडियो के टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है उसको आप हटा भी सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही वाले कीवर्ड्स आपकी वीडियोस में आएंगे, उनको आपने ऐड करना है। अब दूसरे वो लोग हैं जिनके चैनल के ऊपर मोस्टली जो व्यूज़ हैं वो ब्राउज फीचर से आते हैं। मैक्सिमम चैनल ऐसे ही हैं, ज़्यादातर व्यूज़ ब्राउज फीचर से ही आ रहे होते हैं। आपने अपने टाइटल के अंदर फेयर क्रिएट कर देना है। अब यहाँ पर मैं कंटेंट पे जाता हूँ और ये देखें स्टाइल चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर अपने कंटेंट पर जाकर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पर एक वीडियो है, उसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस वीडियो के ऊपर बहुत थोड़े व्यूज आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमने नॉर्मल टाइटल लिखा है, नॉर्मल इसका थंबनेल बनाया है, कोई उसके अंदर इमोशन क्रिएट नहीं किया। लेकिन इसके वेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप देखें अल्टर्ड कंटेंट वाली, इसके सबसे ऊपर थंबनेल पर हमने लिखा है कि अगर इसके इंतखाब में गलती की तो स्ट्राइक पड़ेगी। अब क्या है कि ये जो लाइन होती है ये फिक्र में डाल देती है ऑडियंस को, जिसकी वजह से CTR अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर इसके एनालिटिक्स में जाकर आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसके व्यूज़ की टॉप सोर्स क्या है। यहाँ पर देखें आप, इसके व्यूज़ जो मैक्सिमम व्यूज़ हैं 83% ये ब्राउज फीचर से आए हैं, जबकि YouTube सर्च से बहुत ही कम व्यूज़ आए हैं। देखें 1.6% है। इसी तरह यहाँ पर एक और वीडियो दिखाता हूँ जिसके थंबनेल के ऊपर हमने लिखा हुआ है पाकिस्तानियों की गलती YouTube की नज़र में। ये देखें काफ़ी एंग्री वीडियो है। अब इसके ऊपर भी हमने ये वाली ट्रिक यूज़ की है, यानी कि ब्राउज फीचर से व्यूज़ कैसे हासिल किए हैं। हमने इसके ऊपर फेयर क्रिएट किया, थोड़ी सी इसके अंदर हमने टेंशन क्रिएट किया इसके थंबनेल पर। इसकी व्यूज़ सोर्स भी जाकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें ब्राउज फीचर से मैक्सिमम व्यूज़ आए हुए हैं यहाँ पर सबसे ऊपर। तो इसकी भी वजह यही है, आप थंबनेल के ऊपर देख सकते हैं, टाइटल के ऊपर देख सकते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तो मैं कहना ये चाहता था कि ब्राउज फीचर के जो व्यूज होते हैं, जो लोगों के सामने जब आपकी वीडियो के इंप्रेशंस जाते हैं तो वहां पर वो क्रिएट होते हैं। अब वो आपके टाइटल और थंबनेल को देखने के बाद क्लिक करने का फैसला करते हैं। आपने अपने टाइटल और थंबनेल को जोड़कर एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करनी है कि लोग क्लिक जरूर करना चाहें, मतलब मैक्सिमम लोग उसको क्लिक कर दें। या तो उनकी वो जरूरत होनी चाहिए या उनको देखने के बाद फिक्र में आ जाना चाहिए। अब ये कैसे होता है, उसके लिए आपने थंबनेल के ऊपर काम करना है, क्योंकि थंबनेल एक ऐसी चाबी है। समझ लें कि YouTube वीडियोस के ऊपर सबसे बड़ी चाबी थंबनेल है। अगर आप थंबनेल की गेम को समझ जाते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे, क्योंकि थंबनेल के अंदर सिर्फ डिजाइनिंग ही हुनर नहीं होता, बल्कि आपने दिमाग बहुत लगाना होता है। देखें, डिजाइनिंग के लिए तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी हमने कलर स्कीम और उसका जो भी चुनाव होता है अल्फाज का, उसकी जो भी अपीयरेंस होती है, वो हमने अपनी ऑडियंस की साइकी के हिसाब से बनानी होती है, ताकि वो उस पर जरूर क्लिक करना चाहें। उसके लिए आपने थंबनेल को सीखना है और ब्राउज फीचर के अंदर ऐसे टाइटल ऐड करने हैं जो बहुत जरूरी हों, जिसको देखकर लोग क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं। जैसे यहाँ पर देखें एक चैनल का टाइटल क्या लिखा हुआ है, यू विल बी टर्मिनेटेड। अब देखें कैसे ये फेयर क्रिएट हो रहा है, जैसे ये चैनल अचानक डिलीट हो रहे हैं, अगली बारी आपकी। यानी कि अब ये पढ़ने के बाद एक फिक्र तो लग जाती है कि आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिससे चैनल डिलीट हो रहे हैं, कहीं हम कर तो नहीं रहे हैं। तो होता क्या है कि मोस्टली लोग इस चीज को देखना चाहते हैं। अब आगे उनको वैल्यूज भी मिलनी चाहिए, ऐसा भी ना लगे कि किसी ने थंबनेल या टाइटल के ऊपर कोई झूठ या धोखा लिख दिया है, बल्कि जब वो देखें तो उनकी नॉलेज में इजाफा होना चाहिए। अगर उन्होंने उनमें से कोई गलती नहीं भी की तो उनका दिल ज्यादा मुतमईन हो जाता है कि शुक्र है कि ये वाली चीजें तो हम नहीं कर रहे, और अगर उनमें से कोई कर रहे होते हैं तो उसको वो दुरुस्त कर लेते हैं। तो ये वो सूरतें हैं जिससे वो सेटिस्फाई होती हैं। याद रखें, थंबनेल और टाइटल को जितना चाहे आप अजीब बना लें, लेकिन अगर लोग उसके ऊपर क्लिक करके जब आपकी वीडियोस देखेंगे, अगर उनको तसल्ली नहीं मिलेगी, आपका प्रॉमिस वीडियो के अंदर पूरा नहीं होगा, आपका टाइटल या थंबनेल क्लिकबेट होगा, झूठा क्लिकबेट, तो लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। ये चैनल के लिए बहुत बुरा होगा। ये दो अलग अलग सेटिंग थी दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे कि आपको अपने चैनल के ऊपर कौन सी सेटिंग करनी है। जरूरत पड़े तो दोनों ही करें। जैसा कि मेरे चैनल के ऊपर आपने देखा कि YouTube सर्च और ब्राउज फीचर दोनों से बराबर व्यूज आ रहे थे,
तो मुझे ये दोनों चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। इसी तरह आपने भी अपने चैनल के ऊपर ये काम करने हैं और याद रखें ये जो सेटिंग्स वगैरह होती हैं ये सिर्फ चैनल के ऊपर ऑर्गेनिक वर्क करती हैं। असल जो चीज़ होती है यानी कि वीडियो के अंदर अगर दिलचस्पी ना हो, लोगों को वीडियो बोर कर दे, तो फिर ये सेटिंग, ये मेहनत, ये सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। मतलब कि जब आपका थंबनेल भी नंबर 1 हो, लोग उसके ऊपर क्लिक भी बहुत अच्छे कर दें, लेकिन वो वीडियो को देख के बोर हो जाएं या फिर उनको अच्छा ना लगे, तो आपकी सारी मेहनत तो ज़ाया हो गई। फिर जितने चाहे आप अच्छे टाइटल, कीवर्ड्स या एसईओ कर लें तो बाकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। इसीलिए दोस्तों सारी चीज़ें मिलकर किसी वीडियो को कामयाब बनाती हैं। ये सेटिंग करने के बाद आप आंखें बंद ना कर लें कि हमने तो ये कीवर्ड्स लगा दिए हैं, अब हम रातों रात वायरल हो जाएंगे। आपने थंबनेल बेस्ट बनाना है और दिमाग लगाकर टाइटल बनाना है और ब्राउज फीचर के ऊपर छा जाना है।